हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया वर्ष 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ। कुमाऊं परिषद का गठन हुआ वर्ष 1916 ईस्वी में। अगला देखिए, गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने की। गणदेश सेवा संघ की स्थापना की श्रीदेव सुमन ने। कहाँ पर, दिल्ली में की और वर्ष 1938 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ कहाँ पर, मसूरी में हुआ था और 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। अगला देखिए, उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ। उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ किसके द्वारा, सोवन सिंह जीना के द्वारा वर्ष 1988 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, कौशिक समिति का गठन कब हुआ। कौशिक समिति का गठन हुआ वर्ष 1994 ईस्वी में और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। कौशिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे रमाशंकर कौशिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, देवी दत्त पंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खटीमा कांड हुआ। खटीमा कांड हुआ 1 सितंबर 1994 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्रीयंत्र टापू स्थित है। देखिए, श्रीयंत्र टापू ये कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर में। ये ध्यान रखना है आपको। और देखिए, श्रीयंत्र टापू श्रीनगर में एक गोलीबारी हुई थी किस वर्ष। वर्ष 1995 ईस्वी में श्रीयंत्र टापू श्रीनगर में गोलीबारी हुई थी जिसमें यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत शहीद हुए थे। आपसे पूछा जा सकता है, बताइए कि श्रीनगर श्रीयंत्र टापू में किस वर्ष गोलीबारी हुई, या पूछा जा सकता है कि कौन शहीद हुए थे। तो कौन शहीद हुए थे, यशोधर बेंजवाल व राजेश रावत इसमें शहीद हुए थे। श्रीनगर श्रीयंत्र टापू में गोलीबारी में हुई थी जब हुई थी। तो 1995 ईस्वी में ये गोलीबारी यहाँ पर हुई थी श्रीयंत्र टापू में जो कि श्रीनगर में लोकेटेड है। अगला देखिए, खेंड पर्वत स्थित है। खेंड पर्वत कहाँ पर स्थित है, टिहरी में स्थित है। अगला देखिएगा, सन 57 की क्रांति पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, सन 57 की राज्य क्रांति पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय जाता है। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसको, पुर्तगालियों को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ, वर्ष 1923 लिखा है। देखिए, वर्ष 1926 कर लीजिए, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ, वर्ष 1926 ईस्वी में। इससे पहले इसके अधिवेशन हुए थे, कुछ अधिवेशन हुए। आपको कमेंट करना है कि इसका पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था और किस वर्ष हुआ, ये कमेंट कीजिएगा आप सभी लोग। और आज की ये जो सीरीज़ है इसमें थोड़ा सा आपका रिविज़न हो जाएगा। इतने दिन में आपने जो भी पढ़ा है तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आपको आज की सीरीज़ में 95 अप्रॉक्स क्वेश्चन होंगे। तो आउट ऑफ 95 आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए ये आप कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में। अगला देखिए, गढ़वाल समाचार पत्र स्थापित हुआ। देखिए, गढ़वाल समाचार स्थापित हुआ कब, किसके द्वारा, गिरिजा दत्त नैथानी के द्वारा वर्ष 1903 ईस्वी में। अगला देखिए, कुली बर्दाश्त का अंत हुआ था। कुली बर्दाश्त का अंत कब हुआ, वर्ष 1923 में हुआ। किसके द्वारा, मेसन के द्वारा। देखिए, कुली बर्दाश्त में क्या होता था, ब्रिटिश अधिकारियों के लिए स्थानीय लोगों द्वारा निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो
इसका अंत कब हुआ? वर्ष 1923 में मिशन के द्वारा इसका अंत कर दिया गया। अगला देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? वर्ष 1923 ईस्वी में हुई। अगला देखिए, कुली बेगार का अंत कब हुआ? कुली बेगार, इसका अंत कब हुआ? कुली बेगार का अंत हुआ वर्ष 1921 में। 23 जनवरी 1921 में कुली बेगार का अंत हुआ। कुली बेगार में क्या होता था? ब्रिटिश अधिकारियों का सामान निःशुल्क ढोना पड़ता था। तो इस तरीके से जो कुली बेगार थे या आपके कुली बर्दाश्त था, कुली उतार था, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो लोग नए हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये सीरीज़, आज की सीरीज़। और जो लोग हमारी सीरीज़ को डेली फॉलो करते हैं तो उनका आज रिवीजन हो जाएगा। तो एक दिन हम रिवीजन का निकालेंगे संडे के दिन, तो ये ध्यान में रखना है आपको। अगला देखिए, नायक सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? नायक सुधार अधिनियम पारित किया गया वर्ष 1928 ईस्वी में। अगला देखिए, पेशावर कांड। देखिए, पेशावर कांड कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था, और इसके नायक कौन थे? वीर चंद सिंह गढ़वाली इसके नायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुई थी। देखिए, सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थापित हुई थी? गोवा में स्थापित हुई। सन 1557 ईस्वी में स्थापित हुई। और किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुई, ये ध्यान रखिए। अगला देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? द बंगाल गजट, जो कि 29 जनवरी 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, इंडिया गजट जो दूसरे भारतीय पत्र था, इंडिया गजट दूसरा भारतीय पत्र था, उसका प्रकाशन हुआ। तो इसका प्रकाशन कब हुआ? नवंबर 1780 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में हुई। कहाँ पर? अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। अगला देखिए, देश का पहला हिंदी भाषी आंचलिक समाचार पत्र था। देश का पहला हिंदी भाषी आंचलिक समाचार पत्र कौन सा था? अल्मोड़ा अखबार, जिसका प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1871 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। और इसके प्रथम संपादक कौन थे? बुद्धि वल्लभ पंत। बुद्धि वल्लभ पंत इसके पहले संपादक थे। अगला देखिएगा, हिंदी समाचार पत्र समय विनोद स्थापित हुआ था। देखिए, हिंदी समाचार पत्र समय विनोद स्थापित हुआ था 1868 ईस्वी में, नैनीताल में स्थापित हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। किसके द्वारा? जय दत्त जोशी के द्वारा, ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिए, उत्तर भारत का पहला समाचार पत्र था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? द हिल्स था, जो कि कहाँ से प्रकाशित हुआ? मसूरी से प्रकाशित हुआ वर्ष 1842 ईस्वी से। और किसके द्वारा ये स्थापित किया गया था ये समाचार पत्र? जॉन मैकनेन के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ये आप नोट जरूर कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ पे बताए जाते हैं। अगला देखिए, मैफिस लाइट अंग्रेज विरोधी समाचार पत्र। मैफिस लाइट अंग्रेज विरोधी समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो ये प्रकाशित हुआ वर्ष 1850 ईस्वी में जॉन लेग के द्वारा। कहाँ से? मसूरी से, ये ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था उद्दंड मार्तंड, जो कि 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और कलकत्ता में इसको स्थापित किया गया था। अगला देखिए, फकीर कहकर बुलाया जाता है। फकीर कहकर किसको बुलाया जाता है? राजा महेंद्र प्रताप को। अगला देखिएगा, गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है किसको? गिरिजा दत्त नैथानी को। देखिए गाइस, सीरीज आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर लेना है आपको। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, आज RO का एग्ज़ाम होने वाला है, तो जिन लोगों का RO का एग्ज़ाम है तो उन सभी को विश यू ऑल द बेस्ट स्टडी विद एम की ओर से। अगला देखिए, शक्ति साप्ताहिक की स्थापना हुई थी। शक्ति साप्ताहिक की स्थापना हुई थी 1918 ईस्वी में अल्मोड़ा से, और बद्रीदत्त
पांडे जो हैं इन्होंने ये शुरू किया था, शक्ति साप्ताहिक पत्र। अगला देखिएगा 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? हेनरी रैमजे। अगला देखिएगा स्टोवेल प्रेस स्थित है। स्टोवेल प्रेस कहाँ पर स्थित है? डुगड्डा में स्थित है। 1915 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा कुमाऊं क्षेत्र में कांग्रेस की स्थापना हुई। कुमाऊं क्षेत्र में कांग्रेस की स्थापना 1912 ईस्वी में हुई। अगला देखिए अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? वर्ष 1914 ईस्वी में। कुछ क्वेश्चन नए भी हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक सीरीज को फॉलो जरूर कीजिए आप सभी लोग। अगला देखिए कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? वर्ष 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गढ़वाल का बारदोली नाम से प्रसिद्ध स्थान है। गढ़वाल का बारदोली किसको कहा जाता है? गुजडू को कहा जाता है। अगला देखिए कुमाऊं का बारदोली किसको कहा जाता है? तो कुमाऊं का बारदोली किसको? सल्ट को कहा जाता है। अगला देखिए चमोली की स्थापना कब हुई? चमोली की स्थापना हुई वर्ष 1960 में। अगला देखिए ब्रह्मकुंड और वशिष्ठ कुंड स्थित है। ब्रह्मकुंड व वशिष्ठ कुंड ये कहाँ पर? देवप्रयाग में स्थित है। अगला देखिए रघुनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? रघुनाथ मंदिर भी है आपका देवप्रयाग में। एकमात्र भगवान राम का मंदिर है ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि देवप्रयाग में स्थित है। अगला देखिए उत्तराखंड राज्य का एकमात्र, ये ध्यान रखेंगे, महाभारत काल में कुलिंदाधिपति सुबाहु की राजधानी थी। देखिए महाभारत काल में कुलिंदाधिपति सुबाहु की राजधानी कहाँ पर थी? श्रीनगर में। अगला देखिए कमलेश्वर देवालय स्थित है। कमलेश्वर देवालय कहाँ पर? श्रीनगर में स्थित है, ये ध्यान में रखना है। अगला देखिए राजराजेश्वरी मंदिर है। राजराजेश्वरी मंदिर भी आपके श्रीनगर में ही स्थित है। अगला देखिए टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण हुआ था। देखिए टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ था? वर्ष 1949 ईस्वी में। अगला देखिए उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। कौन सा मंदिर है ये? तुंगनाथ मंदिर है। आप कमेंट करके बताएं कि तुंगनाथ की ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है इसकी। अगला देखिए केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? चंद राजाओं ने किया था। अगला देखिएगा चंपावत को बसाया गया। चंपावत बसाया गया किसके द्वारा? राजा सोमचंद के द्वारा। अगला देखिएगा नंदा देवी राजजात यात्रा पहली बार प्रारंभ हुई थी। देखिए नंदा देवी राजजात यात्रा प्रारंभ हुई थी 1905 ईस्वी में। अगला देखिए उत्तराखंड में दर्जी को क्या कहते हैं? उत्तराखंड में दर्जी को क्या कहा जाता है? औजी कहा जाता है। अगला देखिए ब्रह्मपुत्र दक्ष की राजधानी थी। ब्रह्मपुत्र दक्ष की राजधानी कहाँ पर थी? कनखल हरिद्वार में, ये ध्यान रखेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। और आपको डेली ही बहुत सारी सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है। देखिए तो आपके आगामी एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप सीरीज़ को डेली फॉलो किया कीजिए। और देखिए वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। नेक्स्ट देखिएगा डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक थे जयानंद भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड क्रांति दल का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर डी पंत। डॉक्टर देवी दत्त पंत उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला देखिएगा 1968 में, वर्ष 1968 में उत्तराखंड पहला वन संरक्षक था। तो देखिए उत्तराखंड का पहला वन संरक्षक कौन था? मेजर पियर्सन। अगला देखिएगा वज्रदंती पाई जाती है। वज्रदंती 1800 मीटर से ऊपर पाई जाती है। अगला देखिए चमोली जनपद को चीन से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? चमोली जनपद को चीन से जोड़ने वाला दर्रा है माणा दर्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है रुड़की में। अगला देखिएगा फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में कहा गया है। देखिए फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में क्या कहा गया है? नंद कानन कहा गया है। और देखिए कालिदास के मेघदूत में क्या कहा गया है फूलों की घाटी को? ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिए कण्वाश्रम कहाँ पर स्थित है? कण्वाश्रम है गढ़वाल में। अगला देखिए
अल्मोड़ा नगर की नींव कल्याण चंद्र ने रखी थी। अल्मोड़ा नगर की नींव कब रखी गई थी? 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा की नींव रखी गई थी। अगला देखिए, जमरानी परियोजना बनी है। जमरानी परियोजना है किस नदी पर? गौला नदी पर। नेक्स्ट देखिएगा, कोटद्वार और थैलीसैंण में उपलब्ध है। तो कोटद्वार और थैलीसैंण में कौन सा खनिज उपलब्ध है? ये है सोना। अगला देखिए, गौचर मेला प्रारंभ किया था। गौचर मेला किसने प्रारंभ किया था? आर.बी. बर्नेडी ने। यहाँ पे बर्नाडी हो गया, बर्नेडी कर लीजिएगा, बर्नेडी के द्वारा शुरू किया गया था गौचर मेला। अगला देखिए, गाय किस राजवंश का चिन्ह था? तो ये आप सभी को पता है, चंद राजवंश का। कई बार मैंने बताया है, जो लोग हमारी इस सीरीज को फॉलो करते हैं डेली, जो 8 बजे आती है या 6:30 बजे आती है, तो आप सीरीज फॉलो जरूर कीजिएगा। अगला है, उत्तराखंड राज्य के लिए गठित प्रथम समिति थी। तो कौन सी ये समिति थी? फजल अली समिति थी उत्तराखंड राज्य के लिए गठित प्रथम समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, उत्तराखंड में फल संरक्षण केंद्र स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, राठ वाहिनी नाम है किस नदी का? अन्य नाम है राठ वाहिनी, तो ये है रामगंगा नदी का। अगला देखिए, ओम पर्वत स्थित है। देखिए, ओम पर्वत स्थित है कहाँ पर? मालपा मानसरोवर मार्ग पर स्थित है। किस जनपद में? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला देखिएगा, पर्यावरणविद सुंदर लाल बहुगुणा का जन्म हुआ था। पर्यावरणविद हैं सुंदर लाल बहुगुणा जी, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ? टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ। अगला देखिए, वीरचंद सिंह गढ़वाली की ओर से मुकदमा लड़ने वाले प्रमुख वकील कौन थे? तो वीरचंद सिंह गढ़वाली की ओर से मुकदमा लड़ने वाले प्रमुख वकील थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। अगला देखिए, मायावती आश्रम स्थित है। मायावती आश्रम कहाँ पर स्थित है? लोहाघाट के समीप स्थित है। और किस जनपद में पूछा जाए तो आपका आ जाएगा चंपावत जनपद। अगला देखिए, उत्तराखंड हेतु चर्चित मुजफ्फरनगर गोलीकांड हुआ था। तो देखिए, उत्तराखंड में चर्चित है मुजफ्फरनगर गोलीकांड, जो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1994 ईस्वी को ये कांड हुआ था। अगला देखिएगा, वैदिक साहित्य में कृषि सरोवर कहा गया है। देखिए, वैदिक साहित्य में ऋषि सरोवर किसको कहा गया है? नैनीताल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कत्यूरी शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ पर थी? कत्यूरी शासकों की प्रथम राजधानी थी जोशीमठ में। अगला देखिए, 3 मई 1945 को फांसी पर चढ़ने वाले वीर केसरी चंद कहाँ के थे? तो देखिए, 3 मई 1945 को फांसी पर चढ़े थे वीर केसरी चंद, जो कि कहाँ के थे? उत्तराखंड के थे। उत्तराखंड में कहाँ के थे? चकराता से थे ये ध्यान रखेंगे। चकराता देहरादून के निवासी थे। कौन? वीर केसरी चंद, ये ध्यान रखना है आपको। गैरसैंण के समीप किसका उद्गम स्थल है? तो गैरसैंण के समीप उद्गम होता है किस नदी का? रामगंगा नदी का। अगला देखिए, उत्तराखंड में अस्थायी विधानसभा के सदस्य थे। उत्तराखंड में अस्थायी विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ये आप कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग। अगला देखिए, नारायण योजना संबंधित है। नारायण योजना का संबंध किससे है? कृषकों से, ये ध्यान में रखना है आपको। नदी वेदिकाओं पर स्थित है, नदी वेदिकाओं पर स्थित है श्रीनगर। अगला देखिए, कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है किसको? हर्षदेव जोशी को। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी के सी आकार की झील कौन सी है? अंग्रेजी के सी आकार की झील है नैनी झील, यानी नैनीताल में जो झील है। अगला देखिए, कोठार बांध स्थित है। कोठार बांध किस नदी पर बना है? कोसी नदी पर। अगला देखिएगा, उत्तर भारत का केरल एवं पूर्व का वेनिस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर भारत का केरल एवं पूर्व का वेनिस नाम से कौन जाना जाता है? ऋषिकेश। अगला देखिए, कुमाऊं के किस कवि को कविराज कहा जाता है? तो देखिए, रामदत्त पंत जो हैं ये कुमाऊं कवि है, जिनको कविराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या है? तो देखिए, चंद्र सिंह गढ़वाली जो हैं इनका वास्तविक नाम चंद्र सिंह भंडारी कर लीजिए। चंद्र सिंह भंडारी है इनका वास्तविक नाम, चंद्र सिंह भंडारी। चंद्र सिंह ने ही गलत कर दिया है यहाँ पे, तो आप करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एबर्ट पर्वत स्थित है। एबर्ट पर्वत कहाँ पर? चंपावत जनपद में ये लोकेटेड है। एबर्ट पर्वत चंपावत जनपद के लोहाघाट के पास स्थित है। अगला देखिए, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की किसने की? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। और कब की गई ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिए, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देखिए, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर? चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में है। अगला देखिए,
इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च केंद्र कहाँ पर स्थित है? इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पर? हरिद्वार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैप्पी क्लब किसके द्वारा बनाया गया था? हैप्पी क्लब पंडित गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा बनाया गया। अगला देखिए, साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? चंद साम्राज्य का करना है यहाँ पे। चंद साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद था। अगला देखिए, लाल मंडी किले का दूसरा नाम क्या था? लाल मंडी किला जो है, लाल मंडी फोर्ट का दूसरा नाम था फोर्ट मोइरा। अगला देखिए, उत्तराखंड में लीथो प्रेस है। उत्तराखंड में लीथो प्रेस कहाँ पर है? रुड़की में स्थित है। अगला देखिए, वैली ऑफ फ्लावर के लेखक कौन है? तो वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक के लेखक है फ्रैंक स्मिथ, ये ध्यान में रखना है। तो ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आउट ऑफ 95 आपने कितना स्कोर किया ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।